आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य और साथ में दो शब्द हमने लिखे हैं, डॉक्टर और गुरु। और डॉक्टर शब्द को हमने देखिए रंगीन रंग से एक राजसी स्थिति से दर्शाया है और गुरु शब्द को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। इसी तरह जो मनुष्य शब्द है हमने देखिए मनुष्य शब्द को एक राजसी स्थिति से और शय शब्द को यानी कि एक शिष्य का अंतिम वर्ण को हमने एक सात्विक स्थिति से दर्शाया है। और इसी तरह डॉक्टर के नीचे हमने देखिए एक शब्द लिखा है स्थूल शरीर, जो कि हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर तामसी हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। क्योंकि डॉक्टर जो इलाज करता है वो तो आपके माने स्थूल शरीर के एक जो जो अस्थायी रूप से रोग आ जाते हैं उनका एक इलाज करता है। और ये जो गुरु शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए नीचे हमने दो शब्द अलग अलग सफेद रंग से ही लिखे। बाएं हाथ में हमने लिखा है सूक्ष्म शरीर और दाएं हाथ में हमने लिखा है कारण शरीर। इन दोनों शरीरों को ही हमने देखे सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि गुरु आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का इलाज करता है। इलाज करने का अभिप्राय क्या है? ये एक ज्ञानात्मक स्थितियों से है, एक शुद्धिकरण की स्थितियों से है, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हुए जब ये सभी स्थितियां कारण शरीर के स्तर पर शुभ रूप में बनने लगती हैं तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक तामसी राशि आवरण नहीं होता। यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में क्रमशः लौटने लगती है। और आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, एक चेतन सत्ता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, क्योंकि गुरु तो देखिए मायातीत की स्थिति में है। गुरु ने तो परमात्मा को पहले से ही पा लिया है। वो मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि उसने तो अपना कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया है। मात्र स्थूल शरीर में उसका अपना एक प्रारब्ध एक जीवन चल रहा है और अपने स्थिति में यानी कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति की पूर्णता को पाने पर वो मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो चुका है। देखिए अक्सर हम मायातीत की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं करते हैं कि स्थूल शरीर के रहते हुए यदि हम अपना कारण शरीर शुद्ध हो जाए। देखिए कारण शरीर तो तभी शुद्ध होता है जब सूक्ष्म शरीर भी क्रमशः शुद्ध हो चुका होता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए इन्हें दोनों शरीरों को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, कहीं कहीं इन्हें दोनों शरीरों को कारण शरीर भी कहा जाता है। लेकिन हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए आरंभ से आज तक यानी कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो अभी तक 2210-15 वीडियो जो हमने प्रसारित किए उन सभी वीडियो में ही हमने देखे स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक अलग अलग स्थितियों से ही जोड़ा है। यानी कि तीन शरीरों की ही हमारी चर्चाएं होती हैं। जैसे प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। उसी तरह हम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का एक विशेष ज्ञान परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते हुए जैसी जैसी स्थितियां मेरे एक संज्ञान में जब मेरी एक समझ में बनती जाती है उन सभी स्थितियों को मैं शब्दों द्वारा चित्रों द्वारा रंगों द्वारा कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास में कुछ अंश तक हम देखिए सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी वीडियो चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो चाहे ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, ये बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में, जिसको अक्सर हम हर बार समझाते रहते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है उस स्थिति विशेष को हम जितना पढ़ा चाहे कर सकते हैं। यानी कि हम सूर्य निकलने से पूर्व यदि 4 घंटे पहले उठ जाते हैं तो आपको हमारा वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है वो 2 घंटे 40 मिनट ना रहकर 4 घंटे की बन जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने हैं, ताकि आपका हमारा सात्विक दिनचर्या मजबूत हो। मजबूत होने का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। और जब जब आपकी हमारी स्थिति सात्विक स्थिति कमजोर होती है तो मनुष्य विषय भोगों में संसारी आकर्षणों में रजोगुण में या तमोगुण में सहज ही फिसलता जाता है, गिरता जाता है।
ये भोग विषय ही मनुष्य का पतन का कारण बनते हैं। और शास्त्र इसलिए तो बार बार यहाँ तक समझाते हैं कि मनुष्य के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में समझाए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मोक्ष तो देखिए हम अपने अपने सभी चर्चाओं में एक मंजिल रूप में समझते हैं। और ये मुख्य रूप से जो 3 ही पुरुषार्थ है, धर्म सत्वगुण का प्रतीक है, अर्थ तमोगुण का, और काम ये रजोगुण की स्थिति है। यानी कि 3 गुणों की ये एक स्थिति है। मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से भी आप ले सकते हो। देखिए शब्दों के आपको अर्थ के साथ साथ भावार्थ समझने चाहिए, ताकि ज्ञानमय स्थितियां मजबूत हों। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान मजबूत होने लगता है, मजबूत का अभिप्राय जब कार्य शरीर में शुभ स्थितियां बनने लगती हैं, शुभ संस्कार बनने लगती है, सत्वगुण की प्रधानता आपके हमारे स्वभाव में दिखने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, तो निश्चित रूप से गुरु के सुने गए प्रवचनों का आपके हमारे जीवन में एक सहज ही एक वास्तविक रूप में एक प्रभाव दिखने लगता है। यानी कि आपके हमारी दिनचर्या सुधरते हुए ऐसी स्थितियों में हम एक मर्यादित रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे कार्य शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो एक साधना की स्थिति है। देखिए योग का अभिप्राय कार्य शरीर की शुद्धिकरण से है, शुभ संस्कार बनने की स्थितियों से है, क्योंकि जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, फिर वैसे वैसे क्रमशः बुरे संस्कार, देखिए तामसी स्थितियों को मल से जोड़ा जाता है, राशि स्थितियों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। मल का अभिप्राय तो आप और हम अच्छी तरह जानते ही हैं, एक दोष की स्थितियां हैं, एक निंदनीय स्थिति है। अक्सर सुबह उठकर हम देखिए जब तक मल त्याग नहीं करते तो आप में थोड़ी एक बेचैनी सी रहती है, और मल त्याग करने के बाद आप और हम एक हल्कापन महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह जैसे जैसे हम बुराई का त्याग करते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र अपने भावार्थ रूप में लेना है, क्योंकि मल तो हम सभी जीवों के स्थूल शरीर के स्तर पर निकलते रहते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना भी एक अपने जीवन की अवस्था कहो, दाल रोटी कहो, जो भी हम पदार्थ लेते हैं, उनका एक निकृष्ट भाग वो मल रूप में तैयार होता है। इस मल की तो हम देखिए कोई एक त्याग नहीं कर सकते, लेकिन मन के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कार्य शरीर के स्तर पर हम जितना जितना शुद्ध होते होते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर सूक्ष्म शरीर जब महतीत की स्थिति को, यानी कि जब मल, तमोगुण और रजोगुण विक्षेप की स्थितियां समाप्त हो जाती है, इस शुद्धिकरण की स्थितियों में हम एक महतीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये सभी स्थितियां गुरु की एक आशीर्वाद से ही बन पाती हैं, क्योंकि गुरु ही आपका हमारी अज्ञानता मिटाता है। और अज्ञानता कब आपके हमारे जीवन में आती है, जब हम संसारी विषय भोगों का, राशि स्थितियों का, तामसी स्थितियों का अमर्यादित संग करते हैं। ये अमर्यादित संग को देखिए विषय भोग ही आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि रजोगुण की स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को धुंधला करती है। एक राशि मनुष्य का ज्ञान देखिए धुंधला होता है, उसको अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, चाहे पैदल भी चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। और कभी कभी तो कहते हैं ना घना कोहरा है, कि आपको हमें 10-15 मीटर के आगे की स्थितियों का कुछ ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। ठीक है, राजसी मनुष्य भ्रम की स्थितियों में जीता है। राजसी मनुष्य के जीवन में कभी कभी अंधविश्वास भी होते हैं, ये भ्रम की स्थितियां, इसलिए तो राजसी मनुष्य बार बार गलतियां करता रहता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि राजसी मनुष्यों के लिए सत्संग करना अनिवार्य है, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो मनुष्य का रजोगुण बिगड़ा रहता है, लेकिन तमोगुण तो पहले ही बिगड़ा हुआ है।
यानी कि रजोगुण का बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि वो तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय मनुष्य निषेध कर्म करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है। देखिए, कानून का उल्लंघन करने पे तो पुलिस द्वारा या सरकारी तंत्र के विभागों द्वारा जब जब हम पकड़ लिए जाते हैं तो आपको हमें पुलिस द्वारा पकड़ कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल में डाल दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में ये जो प्रकृति रूपी एक अदालत है, ये अदालत में देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे हम पाप कर्म करते हैं, उन किए गए पाप कर्मों का आपको में भी एक दंड रूपी परिस्थितियां को, प्रतिकूल परिस्थितियां को, दुख रूपी परिस्थितियों से गुजरना होता है। देखिए, पुण्य कर्मों का अभिप्राय क्या है कि जब हम राशि स्थितियों में धर्मानुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं। हालांकि राशि कर्मों की तो देखिए कोई विशेष स्थिति अच्छी नहीं मानी जाए, क्योंकि ये एक राशि स्थिति वो कर्म है कि जब हम अपने सुख के लिए धर्मानुसार विधि विधान द्वारा अपने सुख को सुनिश्चित करते समय हम दूसरे मनुष्यों को, अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते, केवल विधि विधान द्वारा धर्मानुसार अपने स्वयं को सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये राजसी स्थितियां आपके भरी सुखों के प्रति एक लोलुपता बढ़ती जाती है। देखिए, विषय भोगों को भोगने के लिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या है? नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। नाक द्वारा हम गंध का सुख भोगते हैं, जिह्वा द्वारा रस का, आंख द्वारा रूप का, त्वचा द्वारा स्पर्श का और कान द्वारा शब्द का। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ बने रहने पे ही आप पर हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोग पाते हैं। देखिए, जब जब आपके हमारी कोई भी इंद्रिय स्तर पर, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, देखिए 5 कर्मेंद्रियों द्वारा तो हम कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये सभी स्थितियां यानी कि ज्ञानेंद्रियों में स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कुछ खराबी आती है, या यूं को कि आपका हमारा स्थूल शरीर जहां कहीं भी रोगग्रस्त होता है, तो उस स्थिति विशेष में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किस लिए? ताकि वो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जहाँ जहाँ कुछ कमजोरी आई है, कुछ रोग उत्पन्न हुआ है, उस रोग का वो इलाज करे। यानी कि डॉक्टर लोग आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही केवल इलाज करते हैं। हालांकि डॉक्टरों के स्तर पर ये किया गया इलाज कभी कभी देखिए पूर्ण रूप से आपको में आराम नहीं भी देता, वो एक अलग स्थिति है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए प्रारब्ध से भी बंधे होते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय उन फलों से होता है जिनके कर्म हम भूतकाल में यानी कि पहले की मनुष्य योनि में कर चुके हैं, या कभी कभी देखिए इस जीवन में भी हम जैसे जैसे कर्म कर चुके होते हैं। देखिए, किए गए कर्म का जब फल आता है उसी को आप प्रारब्ध कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भोग से होता है। जो माता के गर्भ में प्रवेश होते ही आत्मा अपने साथ लेके आती है। यानी कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में वो जो पहले का जो कर्माशय जितने अंश में फलित हो चुका होता है, जिनके फल तैयार हो चुके होते हैं, देखिए जाति तो आपके माता के गर्भ में आते ही मनुष्य योनि की सुनिश्चित हो जाती है। और आयु का अभिप्राय सांसों से है। देखिए, सांसें घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन उन सांसों की गतियों को जब हम राजसी स्थितियों में रहते हैं तो आपकी हमारी सांस तेज चलती है। जब हम तामसिक स्थितियों में रहते हैं तो आपकी हमारी सांसें और अधिक तेज चलती है। जब हम सात्विक दिनचर्या, मर्यादित दिनचर्या रखते हैं, अनुशासित दिनचर्या रखते हैं, तो आपकी हमारी जीवन की जो एक सांसें हैं वो साधारण नियमित स्तर पर चलती है। और जब जब हम योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में, यानी कि जब हम साधना पे निकलते हैं तो फिर आपकी हमारी स्थितियाँ सांसों की वो थोड़ी और सामान्य से भी कम गति से धीरे धीरे चलती है। अक्सर आपने सुना होगा ना, योगी लोग देखिए कोई 150 वर्ष की आयु तक भी तपस्या साधना करते रहे, वो 200 वर्ष तक जिए। तो ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। और भोग का अभिप्राय सुख और दुख दोनों से लिया जाता है। सुखों का अभिप्राय जिन पुण्य कर्मों को हम पहले कर चुके थे, उनके अब फल आपको इस जीवन में मुफ्त में ही मिलते हैं। कभी कभी हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आ जाता है 300 रुपये, तो वो जो 200 रुपये का अतिरिक्त फल है वो पहले के मनुष्य योनि में किए गए पुण्य कर्म का परिणाम है।
और कभी कभी हम देखिए 600 रुपये की मेहनत करते हैं, फल आता है 150 रुपये, तो जो 450 रुपये का नुकसान है, घाटा है, हानि है, वो पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म का एक परिणाम होता है। देखिए ये मैं एक साधारण सी स्थितियां साधारण उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये कर्मों की कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ ऐसे शब्दों में भी समझाया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, और हम तो देखिए एक मायाबद्ध एक इंसान है। इसलिए हमारे संबोधन में देखिए सदा एक आध्यात्मिक मित्र द्वारा मैं अपनी बात को रखता हूँ, क्योंकि मायातीत की स्थिति होने का अभिप्राय आध्यात्मिक गुरु से है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जो परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य का कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि मल और विक्षेप के जो एक बुरे संस्कार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज होता है। शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज शब्द आता है। देखिए बीज जब जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरन नहीं होता, अन्यथा देखिए कभी कभी आपके बड़े बुरे संस्कार कमजोर हो जाते हैं, इधर उधर एक छिप जाते हैं, तो कभी कभी ये कमजोर संस्कार फिर बलवान भी हो जाते हैं, छिपे हुए संस्कार बुरे संस्कार ये जग भी जाते हैं। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थिति है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर कुछ पहले भी वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। उन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने कार्य शरीर को, सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर को एक मूलभूत रूप से एक जगाना है। ये जगाने का काम क्या है? देखिए जैसे एक मनुष्य के साथ हमने श शब्द जो लिखा है, जैसे हम शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य ढलता है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, तो बल्ब ट्यूब की जैसी एक प्रकाश होता है, उस प्रकाश में आपको हमें घर में रखी हुई वस्तुएं नजर आती हैं, तो आप स्थूल शरीर के स्तर पर हम क्रियाकलाप अपने जारी रखते हैं। ठीक इसी तरह जब गुरु का भी आपके हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है, तो गुरु का अभिप्राय क्या है कि जो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त कर एक ज्ञान में स्थिति उत्पन्न कर दे, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान वो आपको हमें उपलब्ध करवाए, परमात्मा से एक प्रीति करवाने की एक स्थितियां उत्पन्न करे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसलिए तो कहते हैं स्थूल शरीर को एक मर्यादा तक ही महत्व दो। महत्व का अभिप्राय देखिए जैसे हमने किसी यात्रा पे जाना है, तो हम चाहते हैं कि आपका हमारा वाहन स्कूटर हो, कार हो, वो ठीक ठीक रहे, यानी कि रास्ते में कहीं आपको तंग नहीं करे। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर आप समझ सकते हो। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपके व्यायाम भी होते हैं, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित सी रहती है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीरों का ही विकास होता है। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए विकास करने के लिए तो देखिए भोगी इंसान जगते हैं। अब कितने मनुष्य ऐसे जगे होते हैं जिनका देखिए साधना से, परमात्मा से कोई विशेष रुचि नहीं होती, उनको केवल रुचि अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने तक की होती है, ताकि वो दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, शाम की भावनात्मक स्थितियां होती हैं, उन संसारी पांच भोग्य विषयों का वो सुख भोग सके। इसके लिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिसकी देखिए शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते। हमने तो एक बार वीडियो बनाया था लगभग 3-3.5 वर्ष पहले, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें हमने वात कफ पित्त की एक संतुलन की स्थिति से उस पर विशेष चर्चा रखी थी, जिसका संबंध पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। आज की चर्चा में हमने देखी जी जो मनुष्य की दो स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य शब्द को हमने राशि शब्द से जोड़ा था, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों की देखिए पांच विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं इन विषय भोगों को मर्यादा में रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को एक विशेष स्तर पर समझाया है, यानी कि उन घोड़ों की लगाम, लगाम का अभिप्राय मन से है,
क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं, ये तो एक यंत्र है। जैसे देखिए आपके हमारे घरों में फ्रिज है, गीजर है, टीवी है, ये विभिन्न यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करवाने वाला कौन है? आप और हम, चेतन सत्ता। देखिए चेतन सत्ता को आत्मा से जोड़ो, विद्युत शक्ति से जोड़ो, किसी भी तरह से। देखिए आपके हमारे मोबाइल में जो एक बैटरी होती है वही पूरे मोबाइल को चलाती है। जब आपकी हमारी बैटरी कमजोर हो जाती है तो हम उसको चार्ज करते हैं। ठीक इसी तरह आपको हमें गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को एक सही दिशा में चलाने के लिए, चार्ज करने के लिए, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें गुरु से जुड़ना है, शास्त्रों से जुड़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखिए जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो हम ज्ञान में लौटने लगते हैं, आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां जो आपको हमारे ज्ञान को आवृत की होती है। देखिए गुरु हो, शास्त्र हो, ये कोई आपको हमें नया ज्ञान नहीं देते, केवल आपकी हमारी अज्ञानता जो पहले संसार को, विषय भोगों को अमर्यादित भोगने के कारण बन चुकी थी, उस अज्ञानता को हटाते हैं, उस अंधकार को हटाते हैं। क्योंकि आत्मा तो आपकी, मेरी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि आत्मा सैद्धांतिक रूप से, तकनीकी रूप से पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। तो संसारी विषय भोगों का जब हम अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं, तो फिर आपके हमारी आत्मा का ज्ञान को हो, प्रकाश को, वो धूमिल होता है, कमजोर होता है, ढकने लगता है। जैसे मानसून के दिनों में आप देखोगे ना, सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो ऐसे रूप से सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा ज्ञान ढकने का मतलब ही ये है कि ये संसार के विषय भोग आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझ। देखिए सूर्य के आगे जो काले बादल है वो तो कभी ना कभी अपने आप ही हट जाते हैं, लेकिन मनुष्य जोनि में आपके हमारे ये जो काले तामसी राशि स्थिति है ये अपने आप नहीं हटती। यदि हम अपने आप ही हटती तो फिर सत्संग की स्थिति का कोई विशेष महत्व ही नहीं होता। देखिए सत्संग करना होता है, कुसंग अपने आप होता है। कुसंग के लिए प्रयास नहीं होता, कुसंग तो आपका हमारे जीवन में चलता रहता है। ये देखिए बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में इस ज्ञान संदेश को आपको में समझना होगा, पहचाना होगा, इसको एक चिंतन करना होगा। तभी सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति आपके मन में कुछ जिज्ञासा होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक है ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक ब्रह्म को, भगवान को जानने की मन के भीतर जिज्ञासा नहीं होती। जैसे चार भक्त कहेंगे ना, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी ज्ञानी भक्त। देखिए आर्थ भक्त का भी प्रयोग है, जब जब दुख आते हैं तो हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। जैसे हम आरती गाते हैं ना, वो आर्थ भक्तों की ही स्थिति है। ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है, यानी कि दुख में तो सबको ही परमात्मा याद आते हैं। और ये जो अर्थार्थी है ये अर्थ चाहता है, धन चाहता है, संसारी वैभव चाहता है, सुख सुविधा के साधन चाहता है, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहता है, भौतिक उपलब्धियां चाहता है। यानी कि परमात्मा द्वारा वो अधिक से अधिक अर्थ चाहता है, रजोगुण चाहता है। तो ये एक अर्थार्थी भक्त की स्थिति है। लेकिन जिज्ञासु भक्त, ये देखिए संसार को अधिक जानना नहीं चाहता, वो परमात्मा को जानना चाहता है। प्रकृति के तीन गुण कैसे कार्यरत होते हैं, आपके हमारे शरीर की जो तीन स्थितियां हैं, ये जन्म मृत्यु की क्या स्थितियां हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहता है। यानी कि प्रकृति की, कर्म पर सिद्धांत की स्थितियां को, शास्त्रों को समझना चाहता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है, एक भी कान से सुनता नहीं है। कभी कभी माता पिता को भी बच्चों के प्रति शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे बात सुनते नहीं है। दुर्योधन ने भी तो भगवान श्री कृष्ण जी की बात को अनसुना कर दिया था, एक भी कान से सुना नहीं। और रायसी मनुष्य देखिए सुनते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ी बहुत आंशिक रूप से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं लेकिन दूसरे कान से कुछ समय बाद निकाल देते हैं, यानी कि उसको अपने व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करते। देखिए ये एक स्पष्ट शब्दों में एक संदेश है रायसी मनुष्यों का।
हालांकि शास्त्रों में राशि ऋषियों की कहीं कोई निंदा नहीं है, यानी कि जब तक आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं भी होता तो भी आपको हमें एक बेमन से भी सत्संग करने का कोई विरोध नहीं है, कोई निंदा नहीं है। ये भी धीरे धीरे देखिए, जैसे बच्चा आरंभिक स्तर पर रोते धोते जाते हैं, ये राशि ऋषियों का सत्संग भी रोते धोते ही होता है, मन में श्रद्धा नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, जैसे बच्चे को देखिए भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है, तो फिर उसका देखिए रोना धोना बंद हो जाता है। अब 5वीं 10वीं कक्षा में कोई बच्चा रोते धोते तो नहीं जाता। ठीक इसी तरह आरंभिक स्तर पर आपका हमारा सत्संग भी बेमन से होता है, फिर धीरे धीरे वो श्रद्धा जगने लगती है, यानी कि आपका हमारा रोना धोना या बेमन कहो वो समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे ज्ञानमय स्थितियां बनने लगती हैं तो फिर धीरे धीरे राशि विषय सात्विक बन जाते हैं। सात्विक स्थिति बनने पे आपके हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और ये जिज्ञासा ही धीरे धीरे फिर मनुष्य को प्रेमी भक्त यानी कि परमात्मा के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पर ले जाने लगता है। इसलिए हमने देखी ये गुरु शब्द के नीचे सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियां दर्शाई हैं। यानी कि आज की चर्चा में हमने मनुष्य की एक दो स्थितियां दर्शाई, एक राशि, एक सात्विक। अब जो शय शब्द है उसको आप शिष्य से भी जोड़ सकते हो। जैसे विद्यार्थी होता है, अध्यापक की बात देखिए, जो श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, वो 100% नंबर लाते हैं। ठीक इसी तरह जो गुरु के शिष्य बन जाते हैं, गुरु की आज्ञा में अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं, अनुशासी करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे शिष्यों का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर स्वस्थ होता जाता है। देखिए, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, यानी कि गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर उस पर चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इसे फिर मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। और ये प्रक्रिया निरंतर 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी कि मरते दम तक आपके हमें मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर साधना करते रहना है। देखिए, कार्य शरीर में अपने आप ही, देखिए हम जैसे भोजन खाते हैं तो वो पचने का, पचाने का काम अपने आप अंदर की क्रिया है। ठीक इसी तरह आपको हमें देखिए श्रद्धा पूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करना है, मन बुद्धि द्वारा फिर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनानी है। शेष काम अपने आप ही कार्य शरीर में शुद्धिकरण की स्थितियां बनती जाती हैं। ये शुद्धिकरण की स्थितियां जैसे जैसे पूर्ण रूप से बढ़ जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से 100% शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे, क्योंकि अब कारण शरीर में कहीं भी कोई एक कर्माशय संस्कार की अशुद्धता नहीं रही, तो फिर कारण शरीर की अब कोई बाध्यता नहीं रहती भौतिक जगत में ये 84 लाख प्रकार की योनियों के बंधन की। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पर आत्मा पर किसी भी प्रकार का, देखिए स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही अपने आप समाप्त होते हैं, लेकिन आपको हमें बंधन जो समाप्त करने हैं, कमजोर करने हैं, वो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के करने हैं। देखिए, जितनी अधिक हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको हमें एक मनुष्य योनि का एक पुनः जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का फिर एक संग को सहज ही उपलब्ध होता है। ये परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था में अपने आप ये स्थितियां बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को केवल अपने गुरु के प्रवचनों को, शास्त्रों को, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों को निरंतर अपने जीवन में महत्व देते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को ही एक विशेष स्तर पर आगे एक गति देते रहना है। और इस स्थितियों को गति देने के लिए आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को निरंतर एक महत्व देते रहना होगा। ये सभी स्थितियां सामूहिक रूप से आपके हमारे कार्य शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ करते हैं, और शुद्धिकरण होते होते जब पूर्ण स्थिति हो जाती है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे मायातीत की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, हम एक लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन गुजारते हैं। यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम तकनीकी रूप से भले ही आत्मा कोई आनंद स्वरूप नहीं होती, लेकिन वो एक लंबे काल के लिए
आनंदमय स्थिति में परमात्मा के सानिध्य में अपना जीवन बिताती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें भावार्थ रूप में समझना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी निरंतर बनती जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को आप यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बिला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठा रही हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।